आज अब थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि भारत में जनगणना का क्या हाल चाल रहा और जनगणना को लेकर के हिंदू का क्या वर्चस्व था। अर्थात ये दरअसल हिंदू शब्द वास्तव में किधर से निकला, ये हिंदू शब्द जो है ये वास्तव में किधर से निकला। तो इसके लिए भारत में जनगणना हुई और 1911 में जब जनगणना हुई तो भारत के ब्राह्मणों ने अंग्रेजों को लिख करके दिया कि हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं है। अगर भारत का ब्राह्मण हिंदू नहीं है तो फिर सवाल उठता है कि हिंदू कौन है। देखिए, इस देश में आज हिंदू 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 1947 के बाद से इस देश में पूरी तरह से हिंदू गूंज रहा है। इसलिए ये जो हिंदू है इसके पीछे का जो क्रोनोलॉजी है वो वास्तव में हर किसी को जानना आवश्यक है। तो हम अगर आज से 2200 सालों के पहले की बात करते हैं तो भारत में सम्राट अशोक का सम्राट अशोक का बौद्धकालीन शासन निकल करके आता है। इस भारत में सभी की सभी प्रजा बौद्धिस्ट थी। कोई उपासक थे, या अलग हो सकता है कि इन शब्दों को कोई समझे ना समझे, लेकिन सारी की सारी जो प्रजा थी वो ओबीसी, एसटी और एससी थी। अर्थात कोई भिक्षु था, कोई उपासक था, लेकिन मानते सभी के सभी बुद्ध को ही थे। इनमें जातियां नहीं थी। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आज इस देश के हर उस तबके में, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे सभी की जातियां है, लेकिन जो बौद्ध होता है उसमें जातियां नहीं होती। ठीक उसी प्रकार ब्राह्मणों में जातियां नहीं होती, ये सोचने की बात है। तो भारत में जब सम्राट अशोक का शासन था, उन दिनों में भारत में कोई जातियां नहीं थी, कोई पातियां नहीं थी। सिर्फ एक कर्म का आधार होता था और कर्म के आधार पर आप उसको समझ सकते थे कि ये नाई है और ये किसान है। उसमें ना जातियां थी, ना कोई वर्ण था और ना ही किसी प्रकार का कोई प्रथा, ना कुछ। हर इंसान एकदम स्वतंत्र, मतलब स्वतंत्र। तो ओबीसी, एसटी, एससी सब के सब बौद्धिस्ट थे और उनमें कोई जातियां नहीं थी, सब भारतीय थे। तो फिर इसके लिए सवाल उठता है कि हिंदू कहाँ से आया। जब भारत में मुगल आक्रमणकारी आए तो देखा कि भारत में ब्राह्मण भारतीय ग्रंथों को जला रहे थे। भारत में जब मुसलमानों का आक्रमण भारत पे हो रहा था और उनकी जो सत्ता थी मुसलमानों की वो भारत में काम कर रही थी, उन दिनों में भारत के ब्राह्मण भारत के ग्रंथों को जला रहे थे। कौन से ग्रंथों को? भारत के बुद्धकालीन ग्रंथों को। भारत के बुद्धकालीन ग्रंथों को भयंकर तरीके से जलाया जा रहा था। उसमें भारत के बौद्धकालीन पुस्तकालय थे, वाचनालय थे और ग्रंथालय थे। जब ब्राह्मण बौद्धकालीन ग्रंथों को जला रहे थे या जलवा रहे थे, ये मुगलों ने देखा और भारत का ब्राह्मण बौद्धकालीन मुगलों ने देखा कि भारत के बौद्धकालीन ग्रंथों को भारत का ब्राह्मण जला रहा है, तो उसको भी गुस्सा आया और इसलिए मुगलों ने ब्राह्मणों को हिंदू कहकर एक प्रकार से गाली दे डाली। जब ब्राह्मणों से पूछा गया कि बौद्धकालीन ग्रंथों को क्यों जला रहा है, तो ब्राह्मणों ने कहा ये हमारे सभ्यता के खिलाफ है।
ये हमारे सभ्यता के खिलाफ है, इसलिए हम लोग इसको जला रहे हैं। ब्राह्मणों के सभ्यता के खिलाफ क्या था? भारत का बौद्धकालीन दर्शन, बुद्ध के ज़माने में लिखे गए, सम्राट अशोक के ज़माने में, कभी कनिष्क या हर्षवर्धन के ज़माने में लिखे हुए जो ग्रंथ थे, उस जो बुद्ध के ग्रंथ थे, वो सब मानवता की बात करते थे। इसलिए ब्राह्मणों ने उनको 12वीं शताब्दी में जलाना उचित समझा। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो, उसका जब शासन था भारत में, तब भारत में 1872 में पहली जनगणना शुरू हुई। 1872 में। और जब जनगणना शुरू हुई तो ये जनगणना 1881 में लंबे अंतराल के बाद ख़त्म हुई। तो उस वक्त जब ये ख़त्म हुई 1881 में, तो लॉर्ड रिपन का कार्यकाल था। इसमें हमेशा अड़ंगे डाला करते थे ब्राह्मण। ये जो जनगणना होती थी, इस जनगणना में बहुत बड़ा बाधा डालते थे ब्राह्मण, क्योंकि उनको मालूम था कि इस देश का ओबीसी, एसटी, एससी कहीं हमारे ग्रंथों को समझ न ले, हमारे ग्रंथों को न पढ़ ले। और जिस दिन भारत के ब्राह्मणों के ग्रंथों को इस देश का ओबीसी, एसटी और एससी अगर पढ़ लेगा, तो वही हाल होगा जैसा महात्मा गांधी के समय 1948 में हुआ था। उन दिनों ब्राह्मणों के घर फूके गए थे। दूसरी बार जनगणना 1911 में शुरू हुई। पहली जनगणना भारत में 1872 से 1881 तक चली। 72 में शुरू होती है, 1881 में ख़त्म होती है। भारत में दूसरी बार जनगणना 1911 में शुरू हुई और 1921 तक चलती रही। इसमें भी भारत के ब्राह्मण खड़े हो गए और पूरी तरह से अड़ंगा डाला। और 1911 में जब जनगणना की बात शुरू हुई तो पूरे ब्राह्मण इकट्ठा हुए और ब्राह्मणों ने स्पष्ट रूप से अंग्रेजों को लिख कर दिया कि हम हिंदू नहीं है। ब्राह्मणों ने लिख कर दिया कि हम हिंदू नहीं है। कब? 1911 में अंग्रेजों को लिखित दे दिया, बोले हम लोग हिंदू नहीं है। जब इस देश का, तो ब्राह्मणों को लगा जब हमने लिखित दे दिया कि हम हिंदू नहीं है, तो भारत की जनता को ये नहीं मालूम होना चाहिए। क्या नहीं मालूम होना चाहिए? कि ब्राह्मणों ने कह दिया कि हम हिंदू नहीं है, अर्थात ब्राह्मण इससे हिंदू होने से इनकार हो गया, मतलब ब्राह्मण हिंदू नहीं है। तो ये इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को मालूम नहीं होना चाहिए। इसलिए ब्राह्मणों ने तेजी से आंदोलन चलाया कि हम सभी हिंदू है, हम सभी हिंदू है। अभी सभी कौन? भारत का ओबीसी, एसटी, एससी सब हिंदू है। मुसलमान को तो हिंदू नहीं बोल सकते क्योंकि वो इस्लाम को मानता है, इस्लामी है। तो फिर सभी ओबीसी, एसटी, एससी, 6743 जातियाँ, ये सब के सब हिंदू। ब्राह्मण बोलता है हम हिंदू नहीं है, फिर भी सब के सब हिंदू है। जब तीसरी बार जनगणना 1921 से 47 तक चली तो ब्राह्मणों ने ऐसी लीपापोती की कि आज ओबीसी, एसटी, एससी सबको हिंदू बना दिया, सबको हिंदू बना दिया। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने ओबीसी, एसटी, एससी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की। ये खास बात है, भारत में आरक्षण इस देश के ओबीसी को है, इस देश के एसटी को है, इस देश के एससी को है, ताकि ये भविष्य में अपने आप को अपने पैरों पर खड़ा कर सके और ये समझ सके कि ये वो लोग नहीं है। कौन नहीं है? ओबीसी, एसटी, एससी ये हिंदू नहीं है। सन 1848 में भारत के ब्राह्मणों ने भारत के ओबीसी, एसटी, एससी को समझाया और बताया और प्रचार किया कि अंग्रेज हमारे दुश्मन है।
1848 में, याद करिए, 1848 में ब्राह्मणों ने भारत के तमाम जनता को, जो ओबीसी, एसटी और एससी थे, उनको बताया कि हमारे दुश्मन अंग्रेज थे, लेकिन कभी खुद लड़ाई नहीं की। कभी अंग्रेज सामने नहीं आए, दूसरे लोगों को लड़ाई करने के लिए भड़का दिया, वो आज भी ऐसा ही भड़काते। लेकिन ब्राह्मण कभी लड़ता नहीं है, कभी सामने नहीं आता। इसलिए उसने अब इस देश की शिक्षा अपने पास रख ली कि बेटा तुम जितना भी पढ़ करो, तुम कितना भी कटो मरो, हम खाली शिक्षा देंगे, लड़ना तुमको है। किसको? ओबीसी को। लड़ना तुमको है, मरना तुमको है। किसको? ओबीसी को। धर्म दिया, मरो तुम लोग। कौन? ओबीसी के लोगों, मरो। ब्राह्मण नहीं आएगा बीच में, वो खाली इशारा करेगा, कुत्ते के जैसे चुला देगा, जाओ। इसलिए वो बोलता है छू मंत्र काली कंतर, छुला देगा, आगे कर देगा। आप मरना है मरो, जीना है जियो, बर्बाद होना है तो तुम होगे, ब्राह्मण नहीं। इसलिए ब्राह्मणों ने बताया इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को कि तुम्हारा दुश्मन अंग्रेज है। और वही ज्योतिबा फुले ने बताया कि ओबीसी, एसटी, एससी के दुश्मन अंग्रेज नहीं, भारत के ब्राह्मण है। भारत के ब्राह्मण है। सम्राट अशोक के बाद में जितने भी हम भारत में पैदा हुए लोगों को, जो विद्वान है, वो जो सारे के सारे लोग बताते हैं कि दुश्मन और कोई नहीं है, ब्राह्मण है। पूरा का पूरा उसके लिए ब्राह्मण को एक अच्छा इंसान साबित करने के लिए पूरा का पूरा हिंदू धर्म ही खड़ा कर दिया 12वीं शताब्दी से। लेकिन ये जो जितने भी विवाद है, फसाद है, जो तैयार हो रहे, आज भारत में संविधान काम कर रहा है, 75 साल हो गए, लेकिन आज भी भारत जहाँ का वहाँ ही है। जहाँ का वही है, क्योंकि इस देश में ब्राह्मण कभी किसी को फलने फूलने नहीं देता है। इसलिए ज्योतिबा फुले ने कहा था कि हमारे जो दुश्मन है, किसका? हमारा ओबीसी का, एसटी का, एससी का, इसका दुश्मन भारत का ब्राह्मण है। लेकिन जब बात लड़ने की आती है तो भारत का ब्राह्मण ओबीसी, एससी, एसटी को आगे कर देता है और खुद मजे लेता है, बांसुरी बजाता है। इसी प्रकार भारत का ब्राह्मण हमेशा, जब भी कोई इस देश के आदिवासी, इस देश के दलित और इस देश के अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ कोई इनके अधिकारों की बात करता है, तो सबसे पहले ब्राह्मण खड़ा होता है, चाहे वो आरक्षण हो, चाहे जाति का मैटर हो। ब्राह्मण बोलता है नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो किसको खड़ा करेगा? अगर इस देश का आदिवासी अपने लिए जंगल जमीन की बात करेगा तो ब्राह्मण इस देश के ओबीसी को खड़ा कर देगा। भाई भाई तुम लोग आपस में लड़ते रहो, लेकिन ब्राह्मण नहीं आएगा। लेकिन ब्राह्मण नहीं आएगा। अर्थात इस बात को कि ब्राह्मण इन सब का दुश्मन है, इस बात को क्या भारत का ओबीसी जानता है कि उनका असली दुश्मन ब्राह्मण है? क्या इस देश का आदिवासी जानता है कि उसका असली दुश्मन ब्राह्मण है? क्योंकि 1911 में ब्राह्मणों ने अंग्रेजों को जब लिख कर दिया कि हम हिंदू नहीं है, इससे साफ हो जाता है कि अगर भारत का ब्राह्मण हिंदू नहीं है तो ओबीसी हिंदू कैसे हुआ? भारत का ओबीसी हिंदू नहीं है, ये भारत का संविधान कहता है। भारत का अनुसूचित जनजाति का इंसान हिंदू नहीं है, ये भारत का संविधान कहता है। और भारत का अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति वर्ग का इंसान भी हिंदू नहीं है, ये भारत का संविधान कहता है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने उनके लिए
रिजर्वेशन की व्यवस्था की। यदि भारत का ब्राह्मण हिंदू नहीं है, ये सोचने लायक बात है, यदि भारत का ब्राह्मण हिंदू नहीं है तो भारत का ओबीसी हिंदू नहीं है, भारत का एसटी हिंदू नहीं है, भारत का एससी हिंदू नहीं है, तो फिर ओबीसी, एसटी और एससी को हिंदू क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? क्योंकि 1947 से लेकर आज तक हिंदू हिंदू कहकर भारत की जनमानस का ध्यान भटकाया जाता है। और ये ध्यान भटकाने के लिए, किसके लिए? भारत के संविधान से ध्यान भटकाने के लिए, ओबीसी, एसटी, एससी की एकता में फूट डालने के लिए, संविधान द्वारा ओबीसी, एसटी, एससी को के अधिकारों को छीनने के लिए। अर्थात अगर ये हिंदू बने रहेंगे तो कोई ओबीसी अपने आरक्षण की बात नहीं करेगा, अगर ये हिंदू बना रहेगा तो इस देश का कोई ओबीसी अपने अधिकार क्या होता है, हक क्या होता है, इसके लिए नहीं लड़ पाएगा और वो जहाँ का वहाँ खड़ा रह जाएगा। कभी इस देश का ओबीसी शिक्षा, रोजगार के लिए कभी हल्ला नहीं मचाएगा। उसका ध्यान कहाँ जाएगा? वो हिंदू है, हिंदू नहीं है। अगर हिंदू नहीं है, मुसलमान से लड़ाई करो, मुसलमान के मस्जिद में शिवलिंग ढूंढो, ज्ञानव्यापी ढूंढो। और ये 1947 से लेकर के चाहे राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मुद्दा हो या फिर धारा 370 का हो, इस देश को जो गुमराह किया जाता है हिंदू मुसलमान के नाम पर, ये इसलिए किया जाता है कि इस देश का ओबीसी, एसटी, एससी अपने अधिकारों की बात न करे, कभी शिक्षा की बात न करे, कभी रोजगार की बात न करे और सारी जिंदगी धर्म के पीछे लगा रहे। भारत के ब्राह्मणों ने 1947 से लेकर आज तक हमारे दिलो दिमाग में हिंदू 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 ये धर्म इस प्रकार से भर दिया ताकि हम ओबीसी, एसटी, एससी सब मुस्लिमों से नफरत कर सके। किससे नफरत कर सके? मुस्लिमों से। और इन तमाम ओबीसी, एसटी, एससी सबको ऐसा लगे कि इन सब का दुश्मन कौन है? मुसलमान है। इन सब का दुश्मन कौन है? ईसाई है। लेकिन सच्चाई ये है कि ओबीसी, एसटी, एससी ये सब एक ही इंसान है, एक ही वर्ग के लोग हैं। फर्क इतना है कि इनको अलग अलग विचारधाराओं में बांट दिया गया है। अगर इनको अपनी असलियत अगर जानना है तो इस देश के सम्राट अशोक के शासन को समझे कि ये सभी के सभी भाई भाई है, इनकी कोई जातियां नहीं थी। और इसीलिए तमाम तरह के इस देश के ब्राह्मण ने हथकंडे अपनाए कि इस देश के ओबीसी को कैसे गुलाम बनाना है, इस देश के एसटी वर्ग के लोगों को कैसे गुलाम बनाना है, इस देश के एससी लोगों को कैसा गुलाम बनाना है। ये ब्राह्मणों द्वारा की गई चालाकी है। ये ब्राह्मणों का ब्राह्मणवाद है जो इस देश के ओबीसी, एसटी इन सब पे थोपा जाता है। तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा दुश्मन इस देश का मुसलमान नहीं है, हमारा दुश्मन इस देश का ईसाई नहीं है, बल्कि ओबीसी, एसटी और एससी इन सब का सबसे बड़ा अगर कोई दुश्मन है तो वो है भारत का मुसलमान, जो इनको आपस में लड़ाता है। और उनको इस देश के संविधान ने जो अधिकार दिया है, संविधान ने जो शिक्षा देने की बात की है, संविधान ने सबको एक समान समझने की कोशिश की है, इससे दूर करने के लिए ये तमाम तरह के हिंदू, मुसलमान और न जाने क्या क्या और भी भविष्य में क्या क्या उठा करके लाते हैं भारत के ब्राह्मण। ये सोचने वाली बात है। तो भारत का ब्राह्मण इंसानियत का दुश्मन है, इसे ब्राह्मणवाद कहा जाता है। जो भारत का ओबीसी, एसटी, एससी ये जो तीनों है वो इस देश का मूल निवासी है। जो सम्राट अशोक के काल में बौद्धिस्ट था, बिंबिसार के काल में और उसके बाद के भी और बहुत सारे काल में वो बौद्धिस्ट था, आज उसको बुद्ध और डॉक्टर अंबेडकर जैसे विचारवान और दर्शन देने वाले लोगों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए भारत का ब्राह्मण चाहता है कि ये संविधान से दूर रहे, ये बुद्ध से दूर रहे और ये अंबेडकर से दूर रहे। इसलिए उनको हिंदू का जबरदस्त फंडा देता है।
ब्राह्मण एक ऐसा, अपने आप में ब्राह्मण एक ऐसा षड्यंत्र है जिससे ओबीसी, एससी और एसटी को किस तरह से मानसिक गुलाम बनाना है सिर्फ वो जानता है। लेकिन भारत का संविधान हो या फिर बुद्ध के विचार हो, वो सब के सब मानवता की बात करते हैं ताकि हर किसी को नौकरी मिले, हर कोई इंसान खुशी से जिए। ऐसा भारत के संविधान में पूरी व्यवस्था है और इसको भुलाने के लिए तमाम तरह के इस देश में तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, जिसे हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा दुश्मन मुसलमान नहीं है, बल्कि इस देश का ब्राह्मण है। मैं संजय।